हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम फरवरी या मार्च में है उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CD रोम, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CD रोम। ये आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में इसका फॉर्म भी पूछ सकता है कि CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपके CD रोम का पूर्ण रूप होता है। और आपके रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का आपके हो जाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका होता है रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। और CD रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पे किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो IFSC कोड होते हैं उसमें बैंक को पहचानने के लिए कितने डिजिट होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 4 डिजिट होते हैं आपके बैंक की पहचान करने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ भी सकता है आपसे IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपका होता है IFSC का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। और ये अगर कोई एग्जाम में पूछता है टोटल कितने डिजिट के होते हैं तो आप बताएंगे 11 डिजिट के आपके होते हैं IFSC कोड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो डिजी लॉकर हैं इसको कब जारी किया गया था। ऑप्शन है जुलाई 2019, ऑप्शन बी जुलाई 2017, ऑप्शन सी जुलाई 2016, ऑप्शन डी जुलाई 2015। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुलाई 2015। जुलाई 2015 में आपके डिजी लॉकर को जारी किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी दिया है HTTP, ऑप्शन सी है HTML, ऑप्शन डी है IMEI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा। जावा एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है HTTP का पूर्ण रूप। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है। HTML का पूर्ण रूप क्या है, यही आपको बताना है। तो जिस भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके HTML का पूर्ण रूप होता है। IMEI का पूर्ण रूप आपको बताना है। IMEI का पूर्ण रूप क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आपके IMEI का पूर्ण रूप होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। और ये कितने डिजिट के होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप बताएंगे 15 डिजिट के होते हैं। और IMEI नंबर जानने के लिए हम क्या डाल करते हैं, तो स्टार हैज 06 हैज। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको अपने फ़ोन का IMEI नंबर देखना है तो आप स्टार हैज 06 हैज डाल करके आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर देख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे अच्छा विश्वकोश है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकिपीडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, आपको बताना है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रे 1। ये आपके विश्व का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है क्रे का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका सीमोर क्रे। ये आपके एक सीमोर क्रे, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो सीमोर क्रे को माना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्रे एक रिसर्च कंपनी है जो सबसे पहले क्रे 1 नाम के सुपर कंप्यूटर का विकास की थी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप जो डिजी लॉकर का यूज करते हैं ये आपके किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए पैन कार्ड, ऑप्शन बी ID कार्ड, ऑप्शन सी आधार कार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधार कार्ड। पैन का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपका होता है पैन का पूर्ण रूप। परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको भी आपको याद रखना है। ID का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ID का पूर्ण रूप क्या है, जिस भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो ID का पूर्ण रूप होता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए लिब्रे ऑफिस में किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल सेव किए हैं लिब्रे ऑफिस का
और अगर आप उस फाइल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल। फाइल मेनू का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16,384। ये आपके कॉलम होते हैं। और आपके 10,48,576 रो होते हैं। ये 1024 कॉलम भी होते थे जो आपके पुराने वर्जन थे, उसमें 1024 कॉलम होते थे। लेकिन जो आपके न्यू वर्जन है प्रेजेंट टाइम में वो आपके 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया IMPS का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपका होता है IMPS का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SED से क्या तात्पर्य है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया SED से क्या तात्पर्य है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा बैंक है जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड को शुरू किया गया था। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन डी सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.33 MB, ऑप्शन सी 1.44 MB, ऑप्शन डी 1.20 MB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.44 MB। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MMID में कितने अंक होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया MMID में कितने डिजिट होते हैं। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 डिजिट के होते हैं आपके MMID नंबर। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे MMID का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए MMID का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असेंबली। ये आपका एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे फोरट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। Ctrl+Shift+J का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप फुल स्क्रीन करने के लिए Ctrl+Shift+J का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सेल को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट सेल विकल्प लाने के लिए किस संयोजन कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप किसी भी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं और उसके लिए आप फॉर्मेटिंग सेल विकल्प लाना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+1।
Ctrl+1 की का यूज करते हैं हम सेल फॉर्मेटिंग के लिए। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप USSD सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या डायल करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी *99#। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप जूम का विकल्प देखना चाहते हैं तो कहाँ दिखाई देगा। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी मेनू बार, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटस बार में। स्टेटस बार में आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प दिखाई देगा। अब यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो आप बताएंगे मिनिमम जूम 5%, ये आपका मिनिमम होता है, और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 3000%। तो ये भी आपको याद रखना है, मिनिमम कितना होता है 5% और अधिकतम 3000। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SWIFT का फुल फॉर्म क्या है। आपको बताना है SWIFT का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये आपका होता है SWIFT का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल प्रिंट करते हैं तो वो आपका कहलाता है। ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन बी सिस्टम कॉपी, ऑप्शन सी नॉर्मल कॉपी, ऑप्शन डी हार्ड कॉपी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्ड कॉपी। जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल प्रिंट कर लेते हैं तो जो उसका प्रिंट होता है वो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर कार्य करने को कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप इंटरनेट पे कोई काम करते हैं तो आपका कहलाता है या कहते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफरिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GUI का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि GUI का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है 4th जनरेशन, ऑप्शन बी दिया 3rd जनरेशन, ऑप्शन सी दिया 1st जनरेशन, ऑप्शन डी दिया 5th जनरेशन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4th जनरेशन। 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके GUI का विकास हुआ था। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो आप बताएंगे VLSI का यूज किया गया था, जिसका पूर्ण रूप होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है 5th जनरेशन में किसका यूज किया गया था। तो आप बताएंगे ULSI का यूज किया गया था, ULSI का। इसका भी पूर्ण रूप आपसे पूछ सकता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। 1st जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था और 2nd जनरेशन में पूछेगा तो आप ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था।
तो ये सभी आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप जो इंटरनेट का यूज करते हैं ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ISP। ISP द्वारा आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपके ISP का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रोम, CPU, रैम को विस्तार कार्ड रखता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर में जो आपके CPU, रैम, रोम होते हैं इसका विस्तार कार्ड कौन रखता है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन डी ALU। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये सभी कार्ड आपके विस्तार रखे रहते हैं, रोम और CPU और रैम। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ALU का पूर्ण रूप होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपके ALU का पूर्ण रूप है। CPU का पूर्ण रूप भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके होते हैं CPU का पूर्ण रूप, इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।